अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास में ईमो एप्लीकेशन है लेकिन ईमो एप्लीकेशन जो है सही से काम नहीं कर रही है। जब आपका ईमो एप्लीकेशन ओपन होती है तो आपका एसएमएस भी आता है, कॉल भी आता है। लेकिन एप्लीकेशन अगर ओपन नहीं होती है यानी सब कुछ एकदम मोबाइल आपका नॉर्मल रखा हुआ होता है, उस समय आपका ईमो पे कोई मैसेज करता है तभी भी नहीं आता है, कोई कॉल करता है तभी भी नहीं आता है। तो इसमें आपको क्या सेटिंग करना होगा ताकि अगर आपका ईमो जो है बंद भी हो उसके बाद भी आपके पास में फ़ोन आए, एसएमएस आए। चलिए दिखाता हूँ क्या तरीका है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपके भी ईमो पे ऐसा होता है कि जब आपका जो ईमो एप्लीकेशन है इस तरीके से पूरा बंद हुआ रहता है, यानी बैकग्राउंड में भी चालू नहीं है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे सब यहाँ पे कट करता हूँ चीज़ें, तो अगर इस तरीके से आपका फ़ोन है, भले वो लॉक हो या फिर अनलॉक हो, लेकिन आपके पास में कोई कॉल करता है या फिर कोई मैसेज करता है, तो आपके ईमो पे ना तो मैसेज आता है, ना तो फ़ोन आता है। लेकिन अगर आप जब जब ये अपना जो है ईमो एप्लीकेशन ओपन करते होंगे, जब इस तरीके से यहाँ पे चालू होता है, तो आपको दिखता है कि यहाँ पे कोई मिस कॉल है, कोई दिखा रहा है, किसी के पास में मैसेज आया हुआ है। अगर इस तरीके से आपको हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में वर्क नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड में उसे नेटवर्क नहीं मिल रहा है। वैसे तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और सेटिंग किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कैसा है। आपका ये नेट सही होना चाहिए, चलना चाहिए अच्छे से, और आपको इस तरीके से आपको यूट्यूब वगैरह भी देख लेना कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे आप जान सकेंगे कि आपका जो है नेट कैसा काम कर रहा है। तो हमारा जो नेट है तो फर्स्ट क्लास यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये हमारा नेट सही है, इसका मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो एप्लीकेशन यहाँ से आपको पहले प्ले स्टोर ओपन करना है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको नीचे क्लिक कर देना है सर्च बार के ऊपर, और यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे लिख करके सर्च कर देना है आईमो। यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से IMO, और यहाँ पे इसे ओपन करना होगा। तो ये नीचे एप्लीकेशन है। तो ये देखिए अभी हमारा जो एप्लीकेशन यहाँ पे सीधा ओपन दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन के सामने यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा अपडेट, तो आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है, क्योंकि जो है पुराना वर्ज़न जब हो जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि वो बैकग्राउंड में सही से काम नहीं करता, तो आपको यहाँ पे पहले जो है इसका जो है अपडेट कर लेना एप्लीकेशन को, तो वो नया वर्ज़न हो जाएगा तो फिर अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ अगर फिर भी काम नहीं कर रहा तो आपको दिखाता हूँ क्या करना है, तो इसे हम होल्ड करेंगे। अब आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग के अंदर, तो हर मोबाइल में सेटिंग हो तो आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना होगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद फिर ये इस तरीके से ओपन होगा, तो अब यहाँ पे आपको नीचे लेके आना है। अब आपको यहाँ पे देखना है कहाँ पे लिखा हुआ है ऐप्स, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है ऐप्स, हम यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करेंगे। ऐप्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है ऐप्स मैनेजमेंट। यहाँ पे सबसे पहला वाला जो ऑप्शन हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फिर इस तरीके से अब यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी एप्लीकेशन होगा, सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, चाहे वो ईमो हो या फिर व्हाट्सएप हो या फिर किसी बैंक वाली एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको सब दिखेगा, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरा जो है ईमो एप्लीकेशन वो कहाँ पर है। तो हम थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से हम ये देखिए, हमारा जो ईमो एप्लीकेशन यहाँ पे है, मैं इस पे क्लिक करके इसको मैं कर देता हूँ ओपन। फिर इस तरीके से ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको मैं आपको 2 चीज़ समझाऊँगा। सबसे पहले ये कि कभी ऐसा होता है कि अक्सर परमिशन लोग नहीं देते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ परमिशन, आपको यहाँ पे परमिशन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे दिखेगा कॉल, कैमरा, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोफ़ोन, म्यूज़िक एंड वीडियो, नियर बाय डिवाइस, नोटिफ़िकेशन, फ़ोन, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ोटो एंड वीडियो, और यहाँ पे लोकेशन वगैरह। तो आपको ये सब जो है आपको परमिशन दे देना है, इस सब की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत आपको मैं दिखाता हूँ किस चीज़ की है। ज़रूरत आपको है यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा, ये रहा। इस पे आपको क्लिक करना है फ़ोन के ऊपर। तो ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट अलाउ, तो आपका इस पे सेट होगा। अगर आपका इस पे सेट होगा तो आपको कोई भी कॉल करेगा तो आपके पास में कॉल नहीं आएगा। सबसे पहली ये ज़रूरत आपको यहाँ पे इसे करना होगा अलाउ, यानी कोई भी आपको यहाँ पे जो है कॉल कर सके या परमिशन आप दे देंगे तो आपको फ़ोन आएगा। तो यहाँ पे आपको ये ज़रूरी कर लेना है। तो ये जो है यहाँ से अगर सेटिंग आप ऑन कर लेते हैं, फिर भी अगर आपके पास में आपका जो है ईमो अगर मतलब बैकग्राउंड में वर्क नहीं करता, उसे किस तरीके से करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम बैक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है डाटा, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे एक बटन दिखेगा जहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड डाटा, तो आपको ये बटन हो सकता है कि ये ऑफ होगा। तो ये अगर ऑफ होगा यानी ये बंद होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ बैकग्राउंड डाटा। बैकग्राउंड डाटा मतलब ये होता है कि इसे मैं इसे अभी होल्ड कर दिया हूँ इस तरीके से, या फिर इसे मैं पूरा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से कट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन चालू नहीं है। तो अभी जो है जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पे मेरी अभी है कुछ भी काम नहीं करेगी, क्योंकि जो है बैकग्राउंड का डाटा यहाँ पे मैं अपना जो है बंद करके रखा हूँ। तो क्या करना है, आपको इसे ऑन करना होगा। तो फिर से मैं जाऊँगा यहाँ पे सेटिंग के अंदर, सेटिंग पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में जाकर के यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ऐप्स के ऊपर, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ऐप्स मैनेजमेंट, मैं इस पे क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे मैं ईमो एप्लीकेशन ढूँढ लेता हूँ कहाँ पर है, मैं आपको दिखा दूँ, ये रही, मैं इस पे क्लिक करूँगा और फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूँगा डाटा के ऊपर, डाटा यूज़र जो लिखा हुआ है इस पे मैं क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड डाटा, इस पे ऑन करूँगा। तो अब यहाँ पे अगर मेरा जो है एप्लीकेशन बंद भी हो इस तरीके से, उसके बावजूद भी हमारे पास में जो है यहाँ पर वो कॉल आ सकता है। कॉल आएगा मतलब आ सकता नहीं, कॉल आएगा। तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड में आपका जो है, आपका बैकग्राउंड जो इंटरनेट वो है बंद हो जाता है, तो आपको ये पे ऑन कर देना है ज़रूरी।
और मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो हो गया। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो है स्टोरेज आपको यहाँ पे खाली करना होगा। इस पे क्लिक करके यहाँ पे जो है आप यहाँ पे दोनों यहाँ पे आप खाली कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, मुझे सब सही है। अगर आपका ऐसा होता है तो आपको यहाँ पे जो है डाटा ये दोनों जो दिख रहा है क्लियर डाटा, ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप यहाँ पे जब यूज़ करेंगे डाटा स्टोरेज के ऊपर, यहाँ पे आपको ये बटन जो दिख रही है बैकग्राउंड डाटा, आपको इसको ऑन कर देना है। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो 100% गारंटी है कि आपका जो बैकग्राउंड में जब आपका इमो जब बंद भी होता है, तो आपको जो पहले से जो कॉल या एसएमएस नहीं आ पा रहा था, एप्लीकेशन ओपन होती तभी कॉल आता था, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपका जो एप्लीकेशन बंद भी होगा तभी भी आपके पास में फ़ोन या फिर एसएमएस जो भी होगा, सब आपके पास में आएगा। तो बस यही था आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए।